एसडीएम सफीदो पुलकित मल्होत्रा द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग के समक्ष पेश न होने पर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में आयोग के समक्ष पेश न होने पर आयोग ने एसडीएम सफीदो पुलकित मल्होत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि खरखौदा हॉस्पिटल के थप्पड़ कांड घटना के मामले में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच करने और इसकी रिपोर्ट 1 महीने की अवधि के भीतर देने के आदेश दिए। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कितने मामलों की सुनवाई हुई, इस बारे में हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को किस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, इस मेरे साथ हैं आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इनसे जानते हैं कि किस मामले में एसीएस को जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, आज हमारे पास जो हमारी रूटीन हेयरिंग्स होती हैं, 3-4 ज़िलों की हेयरिंग्स थी, जिसमें लगभग 30 के करीब केसेस थे और 2-3 नए आए हैं। उन्हीं केसेस के दौरान एक केस खरखोदा सिविल हॉस्पिटल का, जो कि लगभग साल एक पूर्व एक धरने को लेकर शुरू हुआ था, थप्पड़ कांड को लेकर। उस केस की जो सीनियर ऑफिसर हैं, पीएमओ डॉक्टर वहाँ की, उनके खिलाफ जो है कुछ लोग आए थे और उस ऑफिसर ने भी कुछ लोगों के खिलाफ जो धरने पर बैठे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें बताया। जब हमने पूरा मामला देखा तो ये एक बहुत ही सैडन मामला है, दुखद है कि हमारे डिपार्टमेंट्स हेल्थ, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट विषय है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये कुछ ऐसे मामले डिपार्टमेंट हैं जो बहुत जनता से जुड़े हुए मामले हैं। इसमें भी अगर इस तरह की राजनीतिक खींचतान, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जलील करना, ये सारा दिखाया गया है। उसमें एक हैंडीकैप्ड ऑफिसर है, उसके खिलाफ भी कुछ इस तरह की प्रताड़ित शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो हमारे पास आया। इसीलिए हमने इस केस को इंटरनल हायर लेवल सीनियर अथॉरिटी को इंक्वायरी करने के आदेश दिए हैं, ताकि एसीएस हेल्थ इस विषय को गहराई से जांच ले और हमें विद इन अ मंथ इसकी रिपोर्ट दे। क्योंकि अगर इस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट्स में चलता रहा तो उन नागरिकों का क्या होगा जो सिविल हॉस्पिटल्स में इन सीएमओज और एसएमओज और पीएमओज के ऊपर विश्वास करके पहुंचते हैं। ये आपस में ही एक दूसरे के साथ खूब जिल्लतबाजी, टोंटबाजी, जाति सूचक शब्द और इस तरह के अपमानजनक रवैये को अपना रहे हैं। मैं एसीएस हेल्थ से निवेदन करती हूं कि इस मामले को वो स्वयं देखें, क्योंकि अगर इस तरह के मामलों को सीनियर अथॉरिटीज़ ने खुद नहीं देखा तो ये इस लेवल पर आपस में एक दूसरे की खींचतान कर जनता के लिए भी एक नुकसान का एग्जाम्पल सेट करेंगे। मैडम, इसके अलावा और कोई भी मामला आपके सामने आया है? मामले कई सामने आए हैं। आज एनआरआई के भी 1-2 केसेस सामने आए, इटली का, कनाडा का। हमने उनको भी वापस आने के लिए कहा है। एक लड़के ने तो 12-13 अप्रैल को वापसी का अपना हमें कंफर्म भी किया है, जब हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात की। इसी तरह से इटली का एक मामला है, वो भी जल्द आने की बात कर रहा है। 2 महीने का समय उसने हमसे मांगा है स्वयं। और मुख्य रूप से एक मामला सामने आया है सफीदो के एसडीएम का, जो पिछले 3 बारियों से हमारे पास था। और कभी वो एसडीएम चुनाव की ड्यूटी का बहाना बनाता है, कभी वो एसडीएम अपने किसी न किसी पेरेंट के बीमारी का बहाना बनाता है। आज भी हमने उसे बुलाया, क्योंकि ये जिसकी शिकायत है वो भी हमारे हरियाणा सरकार की एक सीनियर अधिकारी अफसर है, जिसके साथ वो मिसबिहेव करता है। पुलकित मल्होत्रा की जो वाइफ है, वो एक सीनियर अधिकारी है और इस तरह से पुलकित अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए बार बार हमारे ऑर्डर्स को डिच कर रहा है। तीसरी बार उसने इस तरह का मिसबिहेवियर दिखाया है, जो कि महिला आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय मोदी जी, माननीय
खट्टर जी और प्रधानमंत्री जी सभी ने हर बार एक ही बात कही है कि कितना भी कोई उच्च अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो किसी के साथ दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने आज ऑर्डर्स दर्ज करे हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के। और मैं अभी पढ़ रही थी जब पूरा डिटेल उस केस का, तो संजीव कौशल जो पूर्व में चीफ सेक्रेटरी थे, उसके बाद TVSN प्रसाद जो पूर्व में चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी आदेश पारित किए हुए हैं इसके खिलाफ। परंतु क्यों ये बाय क्रॉस करता है इन आदेशों को, और कौन इस तरह के सपोर्ट कर रहा है कि वो इस तरह से अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर, जलील कर, इस तरह से कर रहा है। आई थिंक कमीशन इस चीज़ का परमिशन नहीं देता कि कोई अपनी पत्नी को अपनी अफसरी के तौर पर इस तरह से बेइज्जत करे। मैडम, इस मामले में अब क्या आदेश दिए हैं? हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि 3 बार बुलाने पर, ना आने पर, बार बार बहाने बनाने पर और बार बार अपनी पत्नी को और हम तक ये बात पहुंचाने पर कि जाओ कुछ भी कर सकते हो, कर लो, मैं देख लूँगा, इस तरह के घमंड शब्दों का इस्तेमाल अपनी पत्नी के खिलाफ करना और ऑर्डर्स को बाईपास करना, ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। मैडम, आपने कोई विशेष आदेश भी जारी किए हैं? आज हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के ऑर्डर्स किए हैं, क्योंकि 3 बार ना आने के बाद, और मैंने जो वीडियोस देखी, जो मैंने उसके हरकतें देखी हैं, वो बहुत शर्मनाक हैं। वो एक अफसर को शोभा नहीं देती इस तरह से नेगेटिव न्यूड वीडियोस को जारी करना, लड़कियों को भेजना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और विमेन कमीशन इस मामले में सख्त है कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करके और उसको धमकाना, वो भी एक बहुत अच्छी ऑफिसर है हमारे हरियाणा सरकार की, इस तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उसने पूर्व के 2 चीफ सेक्रेटरीज के ऑर्डर्स को भी जो है ओबे नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि अब के जो चीफ सेक्रेटरी को हम ये कंप्लेन के साथ ऑर्डर्स की कॉपी भेज रहे हैं, मुझे उम्मीद है अब के अधिकारी इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे। ये थी मेरे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इन्होंने बताया कि आज राज्य महिला आयोग में किन मामलों पर सुनवाई हुई है और क्या कार्रवाई की गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।